हेलो एवरीवन। तो आज हम बीएससी फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड रिलेटेड थ्योरम्स। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना होगा डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेल ऑपरेटर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, लाइक दिस। अब ये क्या होता है? दैट इज़ ये होता है आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स, इसे हम कर्ल कहते हैं और इसे डेल ऑपरेटर कहते हैं, प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड। ये है हमारा डेल ऑपरेटर। स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट के साथ। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट हमेशा स्केलर पे अप्लाई करते हैं। ग्रेडियंट इज़ ऑलवेज अप्लाइड ऑन अ स्केलर क्वांटिटीज़। लाइक अगर मैंने निकालना है ग्रेडियंट 5, तो जो 5 है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। इसे मैं कैसे निकालूंगी? डेल ऑपरेटर इनटू 5। डेल ऑपरेटर को किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि ग्रेडियंट 5 निकालना था तो 5 लिख देंगे। ग्रेडियंट का स्केलर जो है वो आंसर आता है हमेशा। जैसे कि जो डेल ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू क्या है? आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड। इसके बाद जो 5 है इसे हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे मैंने कोई डॉट नहीं डाला, कोई क्रॉस नहीं डाला। इसका मतलब ना डॉट प्रोडक्ट है और ना ही क्रॉस प्रोडक्ट है। सिंपली इसको हमने अंदर ले जाना है, यानी मल्टीप्लाई कर देना है अंदर। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स 5 प्लस जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई 5 प्लस के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड 5, इस तरह से। तो ये हमारा ग्रेडियंट 5 निकल आया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ। जैसे कि हम मान लेते हैं जो 5 है उसकी वैल्यू है एक्स क्यूर वाई जेड और निकालना है हमने ग्रेडियंट 5 है। ग्रेडियंट 5 तो हम कैसे निकालेंगे? सेम ही ऑपरेशन लगाएंगे। डेल ऑपरेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ और अब डेल की वैल्यू एंड 5 की वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। डेल की वैल्यू क्या होती है? आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड। और 5, अब 5 की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब सिंपली हम इसको अंदर ले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब हम यहाँ पे कर्ली बाय कर्ली एक्स है, मतलब कि एक्स के साथ हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। आई होप आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ी होगी 12th में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ पे नीचे एक्स है, यानी कि एक्स के बेसिस के डिफ्रेंशिएट करना है हमने एक्स के साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हमने एक्स विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है, इसका मतलब वाई और जेड यहाँ पे कांस्टेंट हुए, तो वाई और जेड हम एज इट इज़ लिख देंगे। एक्स की डिफ्रेंशिएशन करें अगर हम यहाँ पे, तो क्या बनेगा? 2x, क्योंकि एक वैल्यू आगे आ जाएगी n इंटू एक्स 2 में से 1 निकाल देंगे, यहाँ पे पावर में से 2 - 1 और ये 2 आगे आ जाता है। 2x y z, ये आ जाएगा आई कैप में, प्लस जे कैप। अब y के विद रिस्पेक्ट टू हमने डिफ्रेंशिएट करना है, इसका मतलब कि एक्स क्यूर एंड z जो है यहाँ पे कांस्टेंट हो गए। अगर हम y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y की पावर क्या है यहाँ पे? 1, यानी कि 1 आगे आ जाएगा, उसे हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और 1 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि y के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी y की। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड सिंपली प्लस के कैप जेड। अब सेम टू सेम y की तरह ही है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों तो यहाँ पे कांस्टेंट है, वो ऐसे ही आ जाएंगे। और इसके विद रिस्पेक्ट टू जेड के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा आंसर।
ये हमारा बन गया ग्रेडियंट 5। अब अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर एक और क्वेश्चन करके देख लो आप, सो दैट आपको पक्का पता चल जाए कि आपको समझ आया भी कि नहीं। अब हम फाई की वैल्यू चेंज कर देते हैं, ये वाली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बहुत इजी है वैसे ये, तो चलो करते हैं। ग्रेडियंट फाई निकालना है हमें और फाई की वैल्यू ये दी हुई है आपको, तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, डेल ऑपरेटर इंटू फाई। डेल ऑपरेटर क्या होता है, कर्ली आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड, और इसे हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फाई के साथ। और फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। अब हम इसे सीधा अंदर ले जाएंगे और हमारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सेम ही चीज़ मैं यहाँ पे और यहाँ पे भी कर दूँगी। जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। अब हम इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले ये हमने देख लेना है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं हम। यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू है, यानी कि सीधा x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये दोनों क्या है फिर, मतलब कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, इसका मतलब हम इसे टोटली इग्नोर कर देंगे। तो कर्ली बाय कर्ली x यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2xy, ओके। अब सेम टू सेम हम यहाँ पे कर देंगे j के केस में, जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई, यानी कि यहाँ पे ये दोनों ही डिफ्रेंशिएट होंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 2yz प्लस के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड। जेड यहाँ पे बाकी ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो इनका 0 आ गया, और यहाँ पे वाई स्क्वायर और जेड का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया, उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा आ गया आंसर फॉर ग्रेडियंट 5। तो अभी तक जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेडियंट है उसका आंसर यहाँ पे वेक्टर एक क्वांटिटी आई है, यानी कि ग्रेडियंट जब हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आती है एक। लेकिन हमने अप्लाई किस पे किया था, एक स्केलर क्वांटिटी थी। ये देखो एक स्केलर क्वांटिटी थी ना, फाई जो थी एक स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन आंसर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आई है। स्केलर पे अप्लाई करने से वेक्टर क्वांटिटी आ गई, तो वो ग्रेडियंट फाई निकाल दिया हमने। तो इसका मतलब दैट ग्रेडियंट इज अप्लाइड on scalar but the result is vector। ग्रेडियंट हम अप्लाई स्केलर पे करते हैं लेकिन रिजल्ट एक वेक्टर आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में हम क्या करते हैं, जैसे हमने ग्रेडियंट में सीधा मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डी से याद रख लो, डी फॉर डाइवर्जेंस एंड डी फॉर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अब जो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ के, दो वेक्टर्स के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला सेम ही रहेगा जैसे हमने ग्रेडियंट में किया था, डेल ऑपरेटर इनटू को जो भी फाई है, हमने एक स्केलर क्वांटिटी ले ली थी फाई, है ना। लेकिन यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस के केस में दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को लेंगे एंड उनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट्स इट। और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया डेल ऑपरेटर इन डॉट प्रोडक्ट एंड ए वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं उनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमने, दैट्स इट। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे डॉट लगाना है उसके लिए, और ए वेक्टर हम लगा लेते हैं कि ए एक्स आई कैप
प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ए वेक्टर को हमने इस तरह से खोल के लिख दिया है जस्ट। अब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जो आई कैप है उसे आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो जे कैप है उसे जे कैप के साथ, और जो के कैप है उसे हम के कैप वाली क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें एक और बात है, यहाँ पे आई जे के यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी, ये सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास। मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे, ए एक्स कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस, यहाँ पे अब मैंने आई नहीं लगाया क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी में रिजल्ट देता है। कर्ली बाय कर्ली वाई इंटू जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई प्लस कर्ली बाय कर्ली जेड इंटू के कैप को के कैप के साथ करेंगे, ए जेड आ जाएगा। ठीक है, ए को मैं आई कैप को मैंने आई कैप के साथ किया, जे कैप को मैंने जे कैप के साथ मल्टीप्लाई किया, और के कैप को मैंने के कैप के साथ किया। बस आई जे और के कैप नहीं लिखा मैंने, बिकॉज ये एक स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए रिजल्ट, क्योंकि ये हम डाइवर्जेंस पढ़ रहे हैं। तो इस डाइवर्जेंस को पढ़ने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट ये आया, हमें ये पता चला दैट डाइवर्जेंस इज़ अप्लाइड ऑन वेक्टर बट द रिज़ल्ट इज़ स्केलर। हम डाइवर्जेंस को वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसे आप सॉल्व करना एंड देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये आपके लिए एक ए वेक्टर दिया है, अब आपको निकालना है इसमें डाइवर्जेंस। फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। वीडियो को पॉज करके आप खुद इसका क्वेश्चन का आंसर निकालो, या फिर अब मैं करवाने ही लगी हूँ। डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, इनटू ए वेक्टर। डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर, इस तरह से हम डाइवर्जेंस निकालते हैं। ठीक है, अब डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड। अब यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए डॉट डाल देना है और ए वेक्टर लिखना है यहाँ पे, के आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू कर्ली बाय कर्ली एक्स, जस्ट आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ, और के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी। डाइवर्जेंस के केस में हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है। यहाँ पर सीधा एक्स अंदर चला जाएगा, जे कैप के साथ करेंगे तो फिर कर्ली बाय कर्ली वाई इंटू वाई, यहाँ पे आई कैप जे कैप एंड के कैप भी नहीं आएंगे, और कर्ली बाय कर्ली जेड इंटू जेड आ जाएगा ऊपर। अब जब हम एक्स को एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस वाई को वाई के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जेड के केस में भी 1 आ जाएगा। तो टोटल आंसर आ गया 3। अब आप देख सकते हो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप। अब इसमें भी हमने क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। कैसे निकालते हैं, डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर। डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड। डॉट डालेंगे और फिर ए वेक्टर लिख देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप। जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, कर्ली बाय कर्ली एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली बाय कर्ली वाई
इंटू एक्स वाई प्लस कर्ली बाय कर्ली जेड इंटू जेड क्यूब। अब हम इनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक्स स्क्वायर को अगर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस वाई, यहाँ पे x आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x तो कांस्टेंट है, y के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, y की यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगी, उसे हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की हमें। और ये जब हम z के लिए करेंगे डिफ्रेंशिएट तो z 3 आगे आ जाएगा एंड 3 माइनस 1 पावर में से 3 माइनस 1 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा ऊपर। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। अगर हम 2x और x को प्लस करें तो 3x आ जाएगा प्लस 3z स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो हमने सीखना है वो है कर्ल, ग्रेडियंट, उसके बाद डाइवर्जेंस, और अब हम सीखने जा रहे हैं कर्ल को। कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जैसे ग्रेडियंट में हमने डॉट प्रोडक्ट, ग्रेडियंट में नहीं डाइवर्जेंस में हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था, वैसे ही कर्ल में हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हम याद रख सकते हैं C फॉर क्रॉस एंड C फॉर कर्ल। हमें अब सेम टू सेम फॉर्मूला आएगा कर्ल के लिए भी, जैसे कि डेल ऑपरेटर हमने अगर A का निकालना है कर्ल तो फिर डेल ऑपरेटर क्रॉस आएगा यहाँ पे, क्रॉस A वेक्टर। इस तरह से हम A वेक्टर का कर्ल निकाल सकते हैं। तो डेल ऑपरेटर क्या था, आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड। इसे यहाँ पे हमने डाल देना है क्रॉस और ए वेक्टर। अब हम ए लिख लेते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे आई कैप हम, क्योंकि डेल ऑपरेटर इनटू ए वेक्टर है तो डेल ऑपरेटर ऊपर लिखेंगे एंड ए वेक्टर नीचे लिखेंगे। तो कर्ली बाय कर्ली एक्स कर्ली बाय कर्ली वाई कर्ली बाय कर्ली जेड, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया सीधा। अब ये जो है ये नीचे लिख देंगे, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई कैप हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, इसके बाद ये और ये छुपा लेंगे हम और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस साइन लगाएंगे। कर्ली बाय कर्ली वाई इंटू ए जेड माइनस, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कर्ली बाय कर्ली जेड इंटू ए वाई माइनस जे कैप। अब इसको और ऊपर वाली रो को हटा देंगे और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, कर्ली बाय कर्ली एक्स इंटू ए जेड माइनस कर्ली बाय कर्ली जेड इंटू ए एक्स प्लस के कैप। अब ये हटा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कर्ली बाय कर्ली एक्स ए वाई माइनस इन दोनों को कर्ली बाय कर्ली वाई ए एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे आई कैप, ये ए जेड जो है और ये हमारा आंसर आ जाएगा सच। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय आर वेक्टर वेयर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हमें पता है कि जो आर वेक्टर है ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है, तो सबसे पहले हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट और इन सब टर्म्स का स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डेल ऑपरेटर के साथ डेल ऑपरेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्रेडियंट ऑफ ये निकालना है ना,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, ग्रेडियंट ऑफ 1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, 1 ओवर सीधा डेल ऑपरेटर इंटू 1 ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डेल ऑपरेटर सबसे पहले लिखेंगे, वो क्या होता है, कर्ली आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड इंटू हमने 1 डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने अभी जो निकाला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम सीधा इसे अंदर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो इसका अंडर रूट था इसे हम ऊपर माइनस की टर्म्स में ले आएंगे। अंडर रूट को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 1/2, और जब हम ऊपर लेकर गए तो माइनस साइन आ जाएगा, और ये आई कैप है। नेक्स्ट आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्ली बाय कर्ली वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, सेम आ गया। अब जे कैप के लिए भी, और कर्ली बाय कर्ली जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 के कैप। अब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी -1/2, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब हम -1 करेंगे पावर में तो -3/2 आ जाएगा। और जब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू हमने x करना है, इसीलिए x की डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगी साथ में आई कैप, प्लस यहाँ पे भी सेम -1/2, यहाँ पर सीधा माइनस लिख देते हैं हम, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू यहाँ पर हमने y के साथ करना है तो 2y माइनस फिर से यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम z के रिस्पेक्ट टू है तो 2z के कैप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम -1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे पूरी की पूरी टर्म में से, तो ये बच जाएगा हमारे पास। जब हमने इन चीज़ों को कॉमन ले लिया तो जो ये क्वांटिटी थी ये पहले स्टार्टिंग में क्या थी, ये हमारा आर वेक्टर थी, तो हम इसकी जगह आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो फिर लिख देते हैं, फिर एक्स की जगह यहाँ पे हमने पूरी क्वांटिटी को आर वेक्टर लिख दिया, माइनस साइन ऑलरेडी था, और ये इसको हम नीचे लेकर जा सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, इसके पावर का माइनस साइन हटाया और इसे नीचे ले गए, और ये माइनस साइन जो आगे था ये यहाँ पर ही है, और इसकी जगह हमने आर वेक्टर लिख दिया। अब अगर हम आगे चेक करें इस टर्म को तो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन रही है। हमने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम इस पूरी टर्म की जगह अंडर रूट आर वेक्टर का क्यूब लिख सकते हैं, राइट। तो लिख देते हैं माइनस आर वेक्टर ओवर अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ़ phi is given by k cap as it is, यहाँ पर x और y कांस्टेंट है इसीलिए z की डिफ्रेंशिएशन आएगी जस्ट z टू द पावर 1/2, और ये क्वेश्चन भी इस तरह से डन है।